अब मैं मुस्कुराते हुए उनसे बधाई मांगा करूंगी। सर ये है, मैंने बहुत मेहनत की पढ़ने की और ये मुझे समाज, आपका ही समाज मुझे पढ़ने नहीं दे रहा। टीकाराम जूली सर ने जब बजट की घोषणा करी, उनको पता नहीं था कि जनाधार में पोर्टल ही नहीं है। आपको पता नहीं है कि वहाँ पे सीट्स रिजर्व नहीं है यूनिवर्सिटीज में। अब आप आइए, अब आप हेल्प कीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो आपने खूब नारा लगा लिया। हम कौन है? हम भी तो बेटियां ही हैं ना, और इस राज्य की बेटियां हैं ना। यहाँ पे गैर पाकिस्तानी सीमा हैदर आके ना LOC क्रॉस करके अपनी नागरिकता प्राप्त कर सकती है ना, लेकिन यहाँ पे रहने वाली ट्रांसजेंडर बेसिक जो एकेडमिक्स और जो ये है क्वालिफिकेशन का, उसमें पार्ट नहीं सकती। थूए हमारे समाज पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोफेसर शायद डर रहे हैं कि इनके एडमिशन लेते ही कॉलेज का एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा। आप बुक को ना उसके कवर से जज कर रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको मीडिया और मैं हूं आपके साथ रामकिशन। देश में सरकारें, नेता और बुद्धिजीवी पत्रकार लगातार जो है थर्ड जेंडर की बात उठाते हैं, वो मुख्य धारा में आने चाहिए। सरकार कानून भी बनाती है, धरातल पर कितना उतरता है, नहीं उतरता है। इन दिनों बहुत एक चर्चित शख्सियत हमारे साथ नूर शेखावत जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि पिछले दिनों महारानी कॉलेज में एडमिशन को लेकर वो चर्चा में आई थी। अब जो है उनका एडमिशन भी विवादों में चल रहा है। आपसे जो पहले प्रशासन ने, विश्वविद्यालय प्रशासन ने आपको एडमिशन के लिए कहा, आपको लेकर उनकी पूरी एक मीटिंग भी हुई। अब आपको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, उसमें अटकाव आ रहा है। क्या आपके साथ धोखा हो रहा है? देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, धोखा ही इसे कह सकते हैं, इसे धोखे का ही नाम दिया जा सकता है। क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ मुझे वहाँ एक नई बात पता लगती है। मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ पे एडमिशन कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है, वहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस देके मुझे वहाँ से भेज दिया जाता है। फिर मैं महारानी कॉलेज जाती हूँ, मैं 2 बार महारानी कॉलेज गई, ठीक है, फीस डिपॉजिट करवाने। वहाँ पे भी प्रिंसिपल से मैं मिलती हूँ तो प्रिंसिपल मिलते ही नहीं है। अभी जब दूसरी बार मैं वहाँ गई फीस डिपॉजिट करने, तब मुझे प्रिंसिपल मिले वहाँ पे, क्योंकि मैंने वहाँ पे यहाँ पे उनको ये चीज़ कह ही दी थी कि मैं यहाँ से उठूँगी नहीं, या तो आप मुझे लिखित में लिख के दीजिए कि आप एडमिशन नहीं देंगे, है ना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार आऊँ और आप लोगों से इस चीज़ के लिए एक बहस करूँ, या तो आप मुझे लिखित में लिख के दीजिए कि ये यूनिवर्सिटी मुझे एडमिशन नहीं देगी। क्योंकि आपने क्या किया, आपने मीडिया के सामने तो वाहवाही बटोर ली कि नूर को हमने एडमिशन दे दिया गया, हमने ट्रांसजेंडर्स पे बहुत बड़ा उपकार कर दिया, जबकि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, मीटिंग में 50 प्रोफेसर्स की मीटिंग हुई है, उसके अंदर मीटिंग में साफ साफ ये लिख दिया गया है कि नूर शेखावत को स्पेशल केस मानते हुए एडमिशन दिया जाएगा। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि इनको जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस निकली हैं, ठीक है, वो क्या इनको पता नहीं है? जब वो इन्हीं को ही, प्रोफेसर्स को ही नहीं पता, वो फिर हमको क्या पता होगी? उसको लेकर तो मीटिंग हो ही चुकी है, जब स्पेशल केस मान के आपका एडमिशन देने की बात कह दी गई है। हाँ। लेकिन अब जो है, जब से वापस विवाद ये आया है मीडिया के सामने, तब प्रशासन की तरफ से, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप में जो है कागजी कार्रवाई चल रही है और विश्वविद्यालय हमारा मार्गदर्शन करेगा, उसके आधार पर हम चीज़ें करेंगे। ये बात भी सामने निकली। देखिए, पहली जब इनकी एडमिशन कमेटी मीटिंग हुई थी, तब वहाँ पे उन्होंने, मैंने आपको मीटिंग में दिखाया जैसे, ठीक है, उस मीटिंग में साफ लिखा है कि नूर को स्पेशल केस मानते हुए इनका आवेदन लिया जाए, ऑफलाइन आवेदन इनका लिया जाए, ठीक है। ये मैं वहाँ पर उनको दिखाया मीटिंग में। मुझे आई थॉट कि वो जो मीटिंग में थे वो एडमिशन का ही लीक बोला होगा उन्होंने, तो मैं वही मीटिंग में लेके हमारे कॉलेज गया। उन्होंने मुझे बताया कि इसमें आपके फॉर्म सबमिशन का है, इसमें एडमिशन का नहीं है। मैं वापस VC के पास गई, मैंने उन लोगों से दरख्वास्त की, ठीक है, वो वापस, मैं यूनिवर्सिटी से महारानी यूनिवर्सिटी ऐसे मुझे दौड़ाया जा रहा था। कोई ये लोग कहते हैं कि आप शेखावत हैं, आप जनरल में आते हैं। मैंने उनको बोला कि समाज सेवा कल्याण, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक गाइडलाइन निकाल रखी है जिसमें ट्रांसजेंडर्स को OBC घोषित कर दिया गया है, ठीक है। चाहे मैं शेखावत हूँ, मैं शर्मा हूँ, कास्ट मैटर नहीं करती, वो क्राइटेरिया तो फिर हट ही गया, ठीक है। फिर जब आपने स्पेशल केस मान लिया है तो आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि इसमें मार्क्स भी ऑब्टेनिंग, जो पासिंग मार्क्स होते हैं उसके आधार पे आपको दे दिया जाएगा। जब इतनी बात मुझे, जो कि मैं 12वीं पास हूँ, जो मुझे पता है, तो वहाँ पे जो प्रोफेसर्स बैठे हैं, क्या उनको नहीं पता? क्या प्रिंसिपल्स को नहीं पता? अगर उनको लैक ऑफ नॉलेज है तो प्लीज़ आप मुझसे नॉलेज लीजिए ट्रांसजेंडर्स के बारे में। देखिए, जुलाई के आखिर में या अगस्त के शुरुआती हफ्ते तक लगभग एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब हम सितंबर के आखिर में बैठे हैं जब आज हम आपसे बात कर रहे हैं। इतना लंबा जो आपके एडमिशन को लेकर प्रक्रिया चली है, तो क्या इसके पीछे कोई राजनीति हो रही है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति, देखिए, राजनीति का नाम तो मैं नहीं लूँगी, ठीक है, बट हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वादे करे जा रहे हैं, श्री टीकाराम जूली जो हमारे मंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने
एक बजट निकाल दिया ट्रांसजेंडर के लिए, 10 करोड़ रुपए का बजट, जिसमें उन्होंने 2.5 लाख रुपए उनकी सर्जरी के लिए दिए, 1,000 रुपये उन्होंने पेंशन के दिए हैं महीने की, ठीक है, प्लस उन्होंने स्कॉलरशिप दी है। आप मुझे एक बात बताइए, आप वो चीज़ निकले हुए, उन्होंने अपनी बर्थडे के दिन घोषणा की थी अलवर में, ठीक है, वो दिन वो चीज़ की घोषणा किए हुए कम से कम आज है ना मेरे हिसाब से 5-6 महीने हो चुके हैं, ठीक है, बट पेंशन कब मिलेगी उनको? उनका तो जनाधार ही नहीं है सर। जनाधार में पोर्टल में नाम ही मैंने जुड़वाया है, ड्राइविंग लाइसेंस में पोर्टल में पहला जो जनाधार बना हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट मेरा बना, ड्राइविंग लाइसेंस मेरा बना, जब पोर्टल में ही नाम नहीं है उनके, ठीक है, तो वो कहाँ से अवेल करेंगे इसके लिए? क्योंकि आपको बता दें कि ज़्यादातर ट्रांसजेंडर जो है पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और आप जो है इस दिशा में उस लकीर को तोड़कर आप आगे आई हैं और लगातार अड़चनें जो है आपके सामने आती जा रही है, तो इसीलिए आप जो बात कहना चाह रही मैं उसी बात सर एक बात बताऊं, जब मैं बधाइयों पे जाती थी ना, तो मुझे वहाँ के जो जजमान होते थे ना मेरे, वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि आप पढ़ते क्यों नहीं है, है ना, तो शायद ही सीधा सीधा जो जवाब है ना मैं उनको दे पाऊंगी, है ना। अब मैं मुस्कुराते हुए उनसे बधाई मांगा करूंगी, सर ये है, मैंने बहुत मेहनत की पढ़ने की, और ये मुझे समाज, आपका ही समाज मुझे पढ़ने नहीं दे रहा, और जब पढ़ाई पूरी नहीं होगी तो लाइवलीहुड क्या कर पाऊंगी? इसी बात के चलते आप 2013 में 12th पास आउट हुई, उसके बाद आपने 10 साल का ब्रेक ले लिया, अब बाद में आप लोगों के मोटिवेशन के बाद फिर आप पढ़ना चाह रही है, लेकिन ये दिक्कतें जो है आपकी कम नहीं सर आप ये देखिए ना कि जब मुझे वोटिंग के लिए, अवेयरनेस के लिए बुलाया गया, वोटर आईडी में 7 दिन बन के आ गया, कहाँ है वो नेता जो वोटिंग अवेयरनेस के लिए मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे बुलाते हैं, ठीक है, मैं जाती भी हूँ, कहाँ है वो नेता जो अभी इस चीज़ में एजुकेशन एकेडमिक्स पे नहीं बोल रहे हैं? टीकाराम जूली सर ने जब बजट की घोषणा करी, उनको पता नहीं था कि जनाधार में पोर्टल ही नहीं है? क्या उनको पता नहीं था? आपने स्कॉलरशिप का तो दे दिया, आपको पता नहीं है कि वहाँ पे सीट रिजर्व नहीं है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, कहीं पे भी सीट रिजर्व ही नहीं है। अब आप आइए, अब आप हेल्प कीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो आपने खूब नारा लगा लिया, हम कौन है? हम भी तो बेटियां ही है ना, और इस राज्य की बेटियां हैं ना। आपकी मांग जायज़ है, बातें जायज़ है, फिर क्या दिक्कत जो है लगातार सर मुझे तो कुछ जो चीज़ समझ में आ रही है ना, यहाँ पे गैर पाकिस्तानी सीमा हैदर आके ना LOC क्रॉस करके अपनी नागरिकता प्राप्त कर सकती है ना, लेकिन यहाँ पे रहने वाली ट्रांसजेंडर ना बेसिक जो एकेडमिक्स और जो ये है क्वालिफिकेशन का, उसमें पार्ट नहीं ले सकती। थू है हमारे समाज पे, थू है हमारे समाज पे जो ये कहता है, जो हम ट्रांसजेंडर्स को भगवान मानता है, हमारे आशीर्वाद के लिए हर बार हमारे पास आता है, हमको खुशियों में बुलाता है, थू है ऐसे समाज पे जो हमको अगर आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा है। आपने जो है, जब आपके एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी और मीडिया से जब आप रूबरू हो रही थी, तब आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आने की बात भी कही थी। हाँ, तो अब चूंकि एडमिशन ही नहीं हो पा रहा है, और दूसरा उधर लिंग 2 कमेटी की जो उम्र की जो अवधि है वो भी आप पार कर चुके हैं, तो अब मीडिया के प्रयासों से, बाकी आपके शुभचिंतकों के जरिए अगर आपका एडमिशन हो जाता है, तो आप छात्र राजनीति में तो नहीं आ पाएंगी, एक्टिवली चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, क्योंकि लिंग 2 कमेटी की जो नियमावली वो कहीं ना कहीं आपके रोड़े बनेगी, लेकिन क्या आप मुख्य धारा की राजनीति में आएंगी? सर मैं मुख्य धारा की राजनीति में भी आऊँगी, और मैं छात्र संघ जो संगठन है इसमें भी आना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे भी ऑफ द रूल जाके, कुछ ऑफ द नॉर्म्स जाके मुझे एडमिशन दिया जाएगा, तो छात्र संघ उसमें भी मुझे ऑफ द रूल्स और प्रोविजन उनको निकालना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर आपने मुझे आगे नहीं बढ़ाया, मेरे साथ जो मेरी ट्रांसजेंडर बहनें हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगी, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैं लड़ूंगी, मैं एंड तक लड़ूंगी, क्योंकि मैं सही चीज़ के लिए लड़ रही हूँ। मैं यहाँ पे कोई अपनी जेबें नहीं भर रही हूँ नेताओं की तरह या प्रोफेसर्स की, जो भी यहाँ पे मैं नाम भी लेना ही चाहूँगी, कुछ लोगों की तरह जो आज बड़े NGO चला रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए, मैं उनकी तरह अपनी जेबें नहीं भर रही हूँ। मैं यहाँ पे एक रास्ता बना रही हूँ, मैं यहाँ पे सीढ़ियाँ बना रही हूँ अपनी ट्रांसजेंडर बहनों के लिए जो आज पढ़ना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं नूर जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो ईमानदार कोशिश कर रही हैं, और यही वजह है कि लोग आपकी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। करेंगे, बेशक करेंगे, लेकिन मुझे भी ना मैं भी एक फावड़ा लेके चलूँगी वो पत्थर रास्ते से हटाने के लिए। ये जो पिछला 2-3 महीने का चुनौतीपूर्ण वक्त था, कौन आपको मोटिवेट कर रहा है, कौन आपको प्रेरणा दे रहा है? देखिए मुझे मेरा समाज से ही मोटिवेशन मिल रही है। जब मैं मेरी समाज की तरफ देखती हूँ ना, मुझे उसी से ही मोटिवेशन मिल रही है। कितने बच्चों के मेरे पास फ़ोन है कि मैम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें भी आगे पढ़ना है, हमें भी डॉक्टर बनना है, हमें भी लॉयर बनना है, हमें भी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती में एडमिशन लेना है, हमें किसी को क्या करना है, किसी को क्या करना है, मैं चाहती हूँ वो आगे बढ़े। ऐसे बच्चों के लिए आप कोई स्कूल खोल रहे हैं या कोई बात चल रही है आपकी? देखिए पहले एटलीस्ट मैं ये चाहती हूँ
अलग से मैं कुछ नहीं चाहूँगी। मैं मुख्यधारा से अगर जुड़ना चाह रही हूँ ना, तो मैं आप लोग के बीच में ही बैठ के बात करना चाहूँगी, आप लोग के साथ ही चलना चाहूँगी। मेरे को मुख्यधारा से इसलिए जुड़ना है, उनको मोटिवेट करके सबके साथ ही पढ़ने की, हाँ जी, उनके आगे बढ़ने की व्यवस्था। हाँ जी, हाँ जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोफेसर शायद डर रहे हैं कि इनके एडमिशन लेते ही कॉलेज का एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा। आप बुक को ना उसके कवर से जज कर रहे हो, एक मनोवैज्ञानिक दबाव है उन पे है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, उनको लगता है कि उनको ये चीज़ नहीं दिख रही कि नूर ना, आप उस नूर शेखावत को ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे मत देखिए, आप उस नूर शेखावत को एक स्टूडेंट के तौर पे देखिए। क्योंकि मैं उनसे लिटरली भीख मांग रही हूँ अपने एडमिशन की। मैं चाहती हूँ और जो ट्रांसजेंडर्स हैं जो पढ़ना चाहती हैं उनको ये सब स्ट्रगल ना फेस करना पड़े। तो मुझे जितना ही ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही है मैं फेस कर सकती हूँ, मैं आंसरेबल हूँ अपनी कम्युनिटी की तरफ से, बट मैं चाहती हूँ कि समाज भी आगे आए, ठीक है। रही बात आपने पूछा मुझसे कि और भी लोगों ने मेरी हेल्प करी या नहीं करी, लोग काफ़ी हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, जो कि एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में शिवराज जी हैं जो PhD कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स पे, वो मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। PRO संभाल रहे हैं कुश शर्मा, आप जानते होंगे उनको, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, वो मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। प्रोफेसर रश्मि जैन है, ठीक है, सोशल डिपार्टमेंट में, वो मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और भी ऐसे काफ़ी लोग हैं, है ना, जो मेरी हेल्प कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको यूनिवर्सिटी के लोगों की बात बताई है जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, और वो बिना किसी स्वार्थ के कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि हमें भी पढ़ने का मौका दिया जाए, हमें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। नूर शेखावत जी हमारे साथ बातचीत में थी। हम उम्मीद करते हैं कि इन्हें जल्द ही जो है एडमिशन मिल जाएगा और ये आगे जो है इस तरीके से हमारे समाज का एक ऐसा तबका जिसको अलग थलग माना जाता है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए काम करेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।